हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। मतलब इसको हिंदी में कहेंगे हम पब्लिक सुरक्षा अधिनियम 1978। इस एक्ट के तहत अभी वर्तमान में जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही है, तो उन सभी पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका उपयोग किस प्रकार से कब कब किया गया है और ये एक्ट कब बनाया गया था। इन सारी पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर यूपीएससी 2020 या अन्य एग्जामिनेशन जो कि सिविल सर्विसेज से संबंधित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या कहता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसके बारे में कुछ हम जानने की एक एक करके बिंदुओं को समझाएंगे ताकि आपको सारा का सारा क्लिस्टर क्लियर हो जाए। तो देखिए, यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी भी व्यक्ति को, देश के किसी भी व्यक्ति को 2 वर्षों तक बिना किसी मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तारी करने का या नज़रबंदी करने का सरकार को अनुमति देता है। जम्मू व कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा कानून पीएसए के तहत 6 फरवरी 2020 को मामला दर्ज किया गया। ये दोनों नेता जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पिछले 6 महीनों से नज़रबंद थे। यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी भी व्यक्ति को 2 वर्षों तक बिना किसी मुकदमा चलाए नज़रबंदी का और गिरफ्तारी की अनुमति देता है। ये तो आपको स्पष्ट हो गया। तो देखिए, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया इन दोनों लोगों को। तो देखिए, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार इस बात को लेकर के कहा गया कि एक पूरा मतलब रिपोर्ट बनाई गई वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा। वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपा गया। गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसके ऊपर जांच किया। जांच करने के बाद ये पाया यहाँ पर उस रिपोर्ट के माध्यम से कि जो उमर अब्दुल्ला हैं यहाँ पर और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती हैं, इन दोनों का जनता के ऊपर प्रभाव है वहाँ की। वो ये जनता इनके कही हुई बातों में आ सकती है, जिससे यहाँ पर कुछ अनहोनी होने की गुंजाइश बन सकती है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए इन दोनों नेताओं को 2 वर्षों के लिए नज़रबंद किया गया है पीएसए एक्ट के तहत। जैसा कि आपको विदित होगा कि 1900 मतलब यहाँ पर 16 सितंबर 2019 को उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला को भी इसी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। इससे पूर्व भी जो भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, शाह फैजल, एक आईएएस अधिकारी थे, इन्हें भी इसी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया था। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन फारूक अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन के सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बना लिया गया था। वे पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने वाले राज्य के पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हैं, जो कि वर्तमान में ये सांसद भी हैं। फारूक अब्दुल्ला उस समय से नज़रबंद है जब से 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 केंद्र शासित मतलब इस पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया था। एक बांटा था, बनाया था लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई पुरानी वाली। अब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए क्या कहता है, कब कब ये अस्तित्व में आया, कब इसको बनाया गया था और क्या समस्याएं थी जिसको लेकर के इसका बनाया गया और इसका उपयोग कब कब हुआ। तो देखिए, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों को हवाला देते हुए किसी भी व्यक्ति को 2 वर्षों तक बिना किसी जाँच पड़ताल के, बिना किसी मुकदमा चलाए या बिना किसी ट्रायल के इसको मतलब कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 2 वर्षों तक जेल में डाला जा सकता है, उसे हिरासत में लिया जा सकता है। और यह कानून बनाया गया था जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनके पिता शेख अब्दुल्ला के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उन्होंने यह एक्ट 1970 एक्ट में बनाया था। इस एक्ट को 1970 के दशक में मतलब 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर में लकड़ियों की जो तस्करी होती थी उस तस्करी को रोकने के लिए इस कानून का उपयोग किया गया था और इसी तस्करियों को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। क्योंकि उस समय क्या था कि जो भी अपराध हुआ करता था उन सारे अपराधों के लिए छोटी मोटी मतलब कह सकते हैं कि सज़ा हुआ करती थी। तो हिरासत में होते थे, हिरासत में नहीं होते थे और जल्दी छूट जाते थे, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि लकड़ी की तस्कर करने वाले होते थे। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये कानून बनाया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के द्वारा। जिसका उद्देश्य क्या था उस समय, उसका उद्देश्य ये था कि लकड़ी की तस्करी को किसी न किसी प्रकार से रोकना। समझ सकते हैं कि सारी का सारा मुद्दा स्टार्ट हुआ था लकड़ी की तस्करी को रोकने से। तो इसी कानून के तहत किसी इलाके को सुरक्षा व्यवस्था के को सही तरह से बनाए रखने के मद्देनज़र वहाँ के नागरिकों के आने जाने पर रोक भी लगाई जा सकती थी इस कानून के तहत पूरा का पूरा।
तो लकड़ी के तस्करों के खिलाफ इस अधिनियम को एक निवारण के रूप में समझा गया उस समय, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अगर ऐसा शक होता था कि यह एक लकड़ी का बड़ा तस्कर है, ये लकड़ी की बकायदा स्मगलिंग कर सकता है, तो उसको बिना किसी मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक जेल भेजने का प्रावधान था, ताकि लकड़ी की जो तस्करी है उसको रोका जा सके। फिर क्या हुआ? फिर आपको ये भी पता होगा कि 1990 के दशक में क्या हुआ कि वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कश्मीरी पंडितों के ऊपर प्रताड़ना, उनको ऊपर मतलब कह सकते हैं कि ऐसी गतिविधियाँ प्रारंभ हो जाती है जिससे उनको कश्मीर छोड़कर जाना पड़ता है। तो जब 1990 के दशक की शुरुआत में जब राज्य में उग्रवाद भड़का, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत क्या हुआ कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने इसका उपयोग किया। 1990 में तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे, महबूबा मुफ्ती के जो पिता हैं वो गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल, जिसे हम अफस्पा कहते हैं, शक्तियां अधिनियम को लागू किया था, जिसके तहत आपको पता है कि मतलब बिना किसी जांच पड़ताल के पुलिस वहां पर मतलब कह सकते हैं कि जो पुलिस नहीं, यहाँ पर जो भारतीय सेना के अधिकारी होते हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी होते हैं, वो जांच पड़ताल कर सकते हैं, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, इवन गोली तक चलाने का उन्हें परमिशन होता है अफस्पा के तहत। तो यह जो कानून है, यह कानून लागू कर दिया गया था उस समय केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा। तो बड़े पैमाने पर पीएसए का इस्तेमाल किया गया लोगों को पकड़ने के लिए। पीएसए के तहत हिरासत की एक आधिकारिक समिति द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा भी की गई है और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है कि जो प्रक्रिया की जा रही है यह संवैधानिक नहीं है। यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि मतलब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के खतरा के मद्देनज़र ही यहाँ पर शेख अब्दुल्ला को के मतलब जो पोते हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, और उनके जो बेटे हैं यहाँ पर फ़ारूक अब्दुल्ला, और फिर यहाँ पर जो पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी हैं, इनको भी इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कानून सरकार को 16 वर्षों से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 वर्षों की अवधि तक यहाँ पर बंदी बनाने की अनुमति देता रहा है। तो आपको ये बता दूँ, यहाँ पर ये जो फैक्ट है इसमें परिवर्तन हो चुका है। अभी पहले क्या था कि मतलब 2011 तक यहाँ पर 16 साल के जो कोई भी व्यक्ति है, 16 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, उसको यहाँ पर 2 सालों के लिए बिना मुकदमा चलाए यहाँ पर बंदी बनाने की परमिशन थी। लेकिन क्या हुआ कि 2011 में इसमें परिवर्तन किया गया। जो मिनिमम यहाँ पर न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी, इसको बढ़ा करके 18 कर दिया गया। तो हालिया दशकों में अगर देखें हम, तो इसका जो आंकड़े हैं, मतलब ये जो नंबर है 16 वर्ष, इसको बढ़ा करके 18 कर दिया गया है। और वर्तमान में अगर हम बात करें पिछले 1 दशक की, तो इसमें क्या हुआ कि इस दौरान इसका इस्तेमाल किन के लिए किया गया है? तो इस कानून का इस्तेमाल है ना, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, अलगाववादियों को या फिर जो पत्थरबाज होते हैं, इन लोगों को यहाँ पर 2 साल के लिए डिटेन करने के लिए इस कानून का उपयोग किया गया है। इसी के तहत 2016 में जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान बानी की हत्या के बाद कश्मीर में जो विरोध प्रदर्शन मतलब बढ़ा था, उस विरोध प्रदर्शन को बाकायदा दबाने के लिए भी पीएसए का उपयोग किया गया था। इसी के तहत 550 से अधिक लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया था इस पूरे कानून के तहत। फिर इसके बाद पीएसए के तहत नज़रबंदी के बाद क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के काम से सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे 1 वर्ष की प्रशासनिक हिरासत में लिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 5 दिनों के भीतर व्यक्ति को लिखित रूप से नज़रबंदी के कारण के बारे में सूचित करता है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है को असाधारण मामलों में 10 दिनों के भीतर संवाद करने का अधिकार है। लेकिन पीएसए के तहत जब हिरासत में आदेश जो डिविजनल कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो ये होता है अगर आपको पीएसए के तहत नज़रबंद कर दिया जाए तो। फिर पीएसए में के जो मतलब हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जो संवैधानिक सुरक्षा है उसका क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान होता है। अधिनियम की धारा 22, यहाँ पे ये याद रखिए कि जो अधिनियम है, इस पूरे पीएसए अधिनियम की जो धारा 22 है के तहत लोगों के हित में की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या कोई अन्य कार्रवाई
नहीं की जा सकती, ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये जो पीएसए एक्ट है वो क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करता है और इसका उपयोग कर कब कब किया गया है, ये मैंने आपको पूरा स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ ये वाला जो वीडियो है कंप्लीट होता है। आप यदि इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो आप मेरा जो भी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आप यहाँ पर लिंक्स देख सकते हैं। ये फेसबुक का है, यहाँ पर अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से एक पेज है, जिसे जा कर के आप लाइक करेंगे तो आपको यहाँ पे करंट अपडेट जो होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ पर ये मेरे कोर्स की लिंक है https://unacademy.com@IM अंकित 28। ये मेरा लिंक्स यहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, 29 कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है। और प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में एक ऑफलाइन वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पर, जो कि यूपीएससी 2020 के लिए महत्वपूर्ण है। उसे आप देखिए, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। सो मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक और नई अच्छी जानकारी के साथ। सो हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।